कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां अचानक आसमान फट जाए, बारिश इतनी हो कि पर्वत डूब जाए, समुद्र इतना बढ़ जाए कि पृथ्वी का नामो निशान मिट जाए, और उस विनाश के बीच एक छोटी सी मछली पूरी सृष्टि की आखिरी उम्मीद बन जाए। यह कोई कल्पना नहीं, यह है भगवान विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, राजा सत्यव्रत। वह केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि एक तपस्वी, एक सच्चे भक्त और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। हर सुबह वे नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते, भगवान का ध्यान करते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे सदैव सत्य के मार्ग पर चलाना। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह प्रार्थना एक दिन पूरी सृष्टि का भाग्य बदल देगी। एक दिन जब वे नदी में अर्घ्य दे रहे थे, उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह कांप रही थी। उसने कहा, राजन, मुझे बचा लीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। राजा चौंक गए, लेकिन उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद वह मछली बड़ी हो गई, कमंडल छोटा पड़ गया, तो उन्होंने उसे घड़े में रखा। फिर भी वह बढ़ती रही। फिर उसे तालाब में डाला गया, फिर झील में, लेकिन वह लगातार बढ़ती ही रही। अंत में राजा उसे समुद्र में ले गए, लेकिन वहां भी वह मछली इतनी विशाल हो गई कि समुद्र भी छोटा लगने लगा। अब राजा समझ चुके थे कि वह कोई साधारण जीव नहीं है। तभी वह मछली एक दिव्य रूप में प्रकट हुई। वह थे भगवान विष्णु। राजा तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्यव्रत, 7 दिन बाद इस संसार में प्रलय आने वाला है, पूरा विश्व जल में डूब जाएगा। राजा घबरा गए, लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम सृष्टि को बचाओगे। एक विशाल नौका बनाओ, जिसमें जीवन के सभी बीज और सप्त ऋषियों को साथ ले लो। राजा ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। एक विशाल नौका बनाई गई, जिसमें हर प्रकार के बीज सुरक्षित रखे गए। सप्त ऋषि भी उसमें आकर बैठ गए। समय बीतता गया और 7वां दिन आ गया। आकाश काला हो गया, बिजलियां कड़कने लगी और भयंकर वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। नौका जल में तैर रही थी। तभी समुद्र के बीच एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ। वह थे भगवान विष्णु का मत्स्य रूप। नौका को उनके सींग से बांधा गया, वासुकीनाग की सहायता से। अब मत्स्य उस नौका को प्रलय के बीच मार्ग दिखाने लगे। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छिपा था। सृष्टि की शुरुआत में जब सब कुछ नया था, जब ब्रह्मांड में केवल सृजन की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, तभी प्रकट हुए वेद। ये केवल ग्रंथ नहीं थे, ये स्वयं ज्ञान का प्रकाश थे। सृष्टि का आधार, धर्म, विज्ञान और जीवन का सार। इन वेदों की रक्षा का कार्य था ब्रह्मा के पास। लेकिन हर प्रकाश के पीछे एक छाया भी होती है, और उसी छाया से जन्म हुआ एक दैत्य का, जिसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह अत्यंत शक्तिशाली था और उससे भी अधिक बुद्धिमान। वह जानता था कि केवल बल से नहीं, बल्कि ज्ञान से संसार जीता जाता है। लेकिन उसकी सोच में एक दोष था। वह ज्ञान को साझा करने की वस्तु नहीं, बल्कि नियंत्रण का साधन समझता था। उसने ठान लिया कि उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो उसे अजेय बना दे। वह चला गया अंधकार में, घने जंगलों और एकांत गुफाओं में, जहां कोई प्रकाश नहीं था। वहां उसने कठोर तपस्या की। न भोजन, न जल, केवल ध्यान और अग्नि के बीच साधना। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। उन्होंने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए। हयग्रीव मुस्कुराया। वह चालाक था। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध कोई साधारण जीव न कर सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुआ
उसका अहंकार। अब हयग्रीव ने सोचा, अगर उसके पास वेद हो तो पूरी सृष्टि उसके नियंत्रण में रहेगी। एक दिन जब ब्रह्मा ध्यान में लीन थे, हयग्रीव ने अवसर देखा। वह उनके पास पहुंचा और वेदों को चुरा लिया। वह उन्हें लेकर चला गया समुद्र की गहराई में, जहां प्रकाश भी नहीं पहुंचता। जैसे ही वेद गायब हुए, सृष्टि बदलने लगी। ऋषि मंत्र भूलने लगे, यज्ञ रुक गए, धर्म डगमगाने लगा, मनुष्य दिशा खोने लगे, सत्य और असत्य में फर्क मिटने लगा। पूरी सृष्टि अज्ञान के अंधकार में डूबने लगी। यह केवल एक चोरी नहीं थी, एक ज्ञान का विनाश था। और जब ज्ञान समाप्त होता है तो सभ्यता भी समाप्त होने लगती है। तभी जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, प्रकट हुए भगवान विष्णु। उन्होंने देखा कि सृष्टि डगमगा रही है, ज्ञान लुप्त हो चुका है और अंधकार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, जब ज्ञान संकट में हो तो मेरा आना निश्चित है। और फिर उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। वह समुद्र की गहराई में उतरे, जहां घोर अंधकार था, जहां भयानक जीव थे और जहां छिपा था हयग्रीव। अंततः दोनों आमने सामने हो गए। हयग्रीव हंसते हुए बोला, यह ज्ञान मेरा है, पूरी सृष्टि मेरे अधीन है। भगवान विष्णु बोले, ज्ञान किसी का नहीं होता, यह सृष्टि का होता है। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। समुद्र में तूफान उठे, लहरें टकराई, आकाश गरजा। यह केवल युद्ध नहीं था, यह सत्य और अहंकार का संघर्ष था। अंततः भगवान विष्णु ने एक दिव्य प्रहार किया, प्रकाश फैल गया और हयग्रीव पराजित हो गया। उसका अहंकार, उसकी शक्ति सब समाप्त हो गए। भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें वापस लौटा दिया। ज्ञान फिर से ब्रह्मांड में फैल गया, ऋषियों को फिर से मार्ग मिला, यज्ञ पुनः प्रारंभ हुए, धर्म पुनः स्थापित हुआ और फिर सृष्टि संतुलित हुई। धीरे धीरे प्रलय समाप्त होने लगा, जल कम होने लगा और नौका आकर रुकी हिमालय पे। राजा सत्यव्रत को भगवान ने आशीर्वाद दिया और वे बने वैवस्वत मनु। दोस्तों, मनु की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे।